चुनाव से पहले मोदी जी बहुत कहानी बताएंगे, जुमलेबाजी करेंगे, झूठ सच करने का काम करेंगे, मगर इस बार उनका दाल खास करके झारखंड में गलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जब जय श्री राम का नारा लगा रहे थे मन से, तो उनको जय सरना भी बोलना चाहिए था और सरना धर्म कोड यहाँ पे लागू करने की बात करना चाहिए था। इन लोग जो जुमलाबाजी करते, 2019 में अमित शाह जी आए थे चुनाव के समय में, बोले सरना धर्म कोड देंगे, क्या हुआ? तो वोट बैंक की तरह किसने इस्तेमाल किया है? छलने का किसने काम किया है? बीजेपी ने काम किया है। मुद्दों को लेके हम लोग जा रहे हैं, जुमलेबाजियों को नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, जाति के नाम पे नहीं, जो मुद्दे हैं देश के भविष्य को लेके, उनको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ये बातें कह रहे हैं कि ये लोग जनजातीय दिवस बनाते हैं, इतना पैसा देते हैं, ये वो, उन पैसों का कहाँ उपयोग हुआ है? आप आज भी खूंटी जाइए, आज भी आप अमती पानी गुमला तरफ जाइए, लोहरदगा तरफ से, कैसे लोग जो वहाँ के जो आदिवासी के बच्चे हैं वो जिस तरह से रह रहे हैं, आपको लगेगा कि मतलब ये इनको जो मूलभूत सुविधा है वो तक नहीं मिल पा रही है। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ युवा कांग्रेस नेता और मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं। आज राहुल गांधी की सभा है और 2 बड़ी सीटें हैं। किस तरह से देख रही हैं आज के राहुल गांधी के दौरे को? देखिए, आज का जो दौरा है आदरणीय राहुल गांधी जी का, ये बहुत ही अहम होने वाला है। खास करके जो माहौल उत्पन्न हुआ है दोनों खूंटी और लोहरदगा लोकसभा में, मुझे लगता है बहुत बेहतरीन है। लोगों का जो रुख है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति है। 10 साल का इनका जो तानाशाही का शासन रहा है, उससे निश्चित रूप से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है नकारात्मक रूप से, तो वो आदिवासी समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज, और इसीलिए और खासकर अल्पसंख्यक समाज। इसीलिए इन दोनों लोकसभा में बहुत बेहतरीन माहौल है। और आज जो राहुल गांधी जी कार्यक्रम यहाँ से करने वाले, जो संदेश देने वाले, आप देखेंगे यहाँ पे हुजूम लोगों का भीड़ आने वाला है सभी दिशा से, और सभी लोग संदेश को लेके घर घर जाएंगे। और 13 तारीख से पहले, जो 13 तारीख को वोटिंग होने वाला है, मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन नतीजा हम सभी को देखने को मिलेगा। शिल्पी जी, कहा जा रहा है कि अगर खूंटी में एंटी इनकम्बेंसी है भी, लोहरदगा में भी प्रत्याशी बीजेपी ने बदला भी है, लेकिन अगर सामने वाले को भी पब्लिक विकल्प के तौर पर क्यों चुने? कालीचरण मुंडा जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो अक्सर क्षेत्र में दिखते नहीं है, चुनाव से थोड़ी देर पहले एक्टिव होते हैं। यही बात लोहरदगा के संदर्भ में भी कही जा रही है। पब्लिक कंफ्यूज होती है। आपको लगता है कि इन आरोपों में सच्चाई है? नहीं, कोई आरोप नहीं। इस तरह से देखिए, वो तो विपक्ष की का काम है अब उनके पास, क्योंकि उनका जो ग्राफ है इतना डाउन हो गया है। इसी तरह से कैंडिडेट को कटघरे में खड़ा करके ये लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। मगर आप असलियत देखेंगे तो हम लोग केवल प्रत्याशी में फोकस नहीं है, हम लोग कांग्रेस की जो खास करके 5 न्याय का बात कर रहे हैं। खास करके जो आदरणीय राहुल गांधी जी का जो विजन है, कांग्रेस का जो विजन है देश को लेके, उन सभी तमाम चीजों को लेके हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। आप देखिए ना, ये दोनों इलाके जो हैं ये आदिवासी बहुल इलाके हैं। आदिवासियों का जो हमेशा से रहा है पी पेसा, उसको अब कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जो बात किया है मनरेगा का, क्योंकि पलायन इन दोनों क्षेत्र में काफी बड़ा हुआ है, उन चीजों को मैनिफेस्टो में रखा है। तो हम तो मुद्दों को लेके चुनाव में जा रहे हैं। बाकी अब भाजपा के पास कुछ कहने सुनने के लिए रहा नहीं, इसीलिए इस तरह से अब नरेशन बिल्ड करने का काम करेंगे, मगर ये निराधार है। अभी झारखंड में प्रधानमंत्री ने दौरा किया और उन्होंने खास तौर पर कांग्रेस को निशाने पे लिया। कहा कि आदिवासियों को आपने लंबे समय तक केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। आपने एक महिला राष्ट्रपति बना रहे थे हम आदिवासी, आपने उसके खिलाफ भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया। हमने जो बिरसा मुंडा का सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है, पूरे देश भर में आदिवासी क्रांतिकारियों की जब भी बात होगी उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने कहा कि उनके गांव से हमने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की, जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं। आपने क्या किया? देखिए, आप 2-3 चीज जो आप कह रहे हैं, आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना, प्रधानमंत्री जब जय श्री राम का नारा लगा रहे थे मन से, तो उनको जय सरना भी बोलना चाहिए था और सरना धर्म कोड यहाँ पे लागू करने की बात करना चाहिए था। इन लोग जो जुमलाबाजी करते, 2019 में अमित शाह जी आए थे चुनाव के समय में, बोले सरना धर्म कोड देंगे, क्या हुआ? तो वोट बैंक की तरह किसने इस्तेमाल किया है? छलने का किसने काम किया है? बीजेपी ने काम किया। राहुल गांधी जी तो यहाँ रांची से, झारखंड से बोल के गए, हमारी सरकार बनती है तो सरना धर्म कोड अलग कॉलम आदिवासियों के लिए देने का काम करेंगे। पहला चीज, जो आप ये बातें कह रहे हैं कि ये लोग जनजातीय दिवस बनाते हैं, इतना पैसा देते हैं, ये वो, उन पैसों का कहाँ उपयोग हुआ है? आप आज भी खूंटी जाइए, आज भी आप अमती पानी गुमला तरफ जाइए, लोहरदगा तरफ से, कैसे लोग जो वहाँ के जो आदिवासी के बच्चे हैं वो जिस तरह से रह रहे हैं, आपको लगेगा कि मतलब ये इनको जो मूलभूत सुविधा है वो तक नहीं मिल पा रही है। इसीलिए ये जो है, ये लोग इस तरह से चुनाव से पहले मोदी जी बहुत कहानी बताएंगे, जुमलेबाजी करेंगे, झूठ सच करने का काम करेंगे,
मगर इस बार उनका दाल खास करके झारखंड में गलने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन में खासतौर पर कांग्रेस में प्रत्याशियों के चयन को लेकर ये सवाल उठे कि कंफ्यूज रही है। गोड्डा में आपने प्रत्याशी बदले, रांची में आखिरी समय तक चर्चा होती रही और आखिर में एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा गया जिन्हें अभी आकर परिचय देना पड़ रहा है, उनका संगठन में अनुभव नहीं है, ये कहा जा रहा है। दूसरी बात है कि आपके एक सीट आपने पिछली बार जीती थी चाईबासा, एन वक्त पर जो आपकी प्रत्याशी हैं जिनको आप बढ़ाने का सोच रहे थे, कद्दावर नेता हैं, वो अचानक पाला बदल लेती हैं। तो ये कहीं नहीं लगता कि आखिरी वक्त पर पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है चयन को लेकर या भरोसा नहीं कर पाती उतना जितना करना चाहिए? देखिए, चुनाव में खास करके लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से बहुत अलग होता है। खास करके विनेबिलिटी फैक्टर देखा जाता है। विनेबिलिटी फैक्टर में भी बहुत तरह की चीजें हैं। तमाम चीजों को देखते हुए प्रत्याशियों का निर्णय लिया गया है। फिर से मैं दोहरा रही हूँ, यहाँ पे प्रत्याशी तो एक फैक्टर है, मगर उससे अधिक फैक्टर है इस चुनाव के लिए मुद्दे। जिन मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है, जिन मुद्दों को लेके आदरणीय राहुल गांधी जी लगभग 40,000 किलोमीटर पूरे देश भर का यात्रा किए हैं और उन समस्याओं का ठोस पहल अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं। एक बेहतर देश, एक बेहतर भविष्य गढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी जो करने वाली है, इन तमाम चीजों को लेके है और इस पे हमें फोकस्ड रहना चाहिए, ना कि प्रत्याशी। जब आप प्रत्याशी का बात करते हैं, तो भाजपा ने तो ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को दे दिया जिनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी इतना हाई है, मगर ये क्या, ये केवल मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। मगर भाजपा पार्टी या उनके दल वाले लोग या मीडिया भी, आप नहीं मगर बहुत अन्य जो 90% हमारी मीडिया इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। इन लोगों ने तो वैसे लोगों का, अभी चंद्र प्रकाश जी जो लड़ रहे हैं उनके ऊपर कितनी एंटी इनकम्बेंसी आप देख लीजिए, विभिन्न प्रत्याशी हैं इस तरह के। इसलिए ये सब फोकस नहीं है। इस बार डायरेक्ट जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुद्दों को लेके हम लोग जा रहे हैं, जुमलेबाजियों को नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, जाति के नाम पे नहीं। जो मुद्दे हैं देश के भविष्य को लेके, उनको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आखिरी सवाल लूंगा आपसे कि कल भी ईडी ने छापेमारी की और आज भी छापेमारी की। ऐसे वक्त में जब देश भर के चौथे चरण और झारखंड का पहला चरण का चुनाव होना है, जो छापेमारी हो रही है उसमें एक मंत्री का नाम जोड़कर खबरें चल रही हैं, आपको नहीं लगता कि चुनाव से पहले ये घटना कहीं ना कहीं जो आपके प्रत्याशी हैं उनका मनोबल गिराएगी? भारतीय जनता पार्टी या जो भी विपक्ष है वो इसको मुद्दा बनाएगा और ये मुश्किल में डालेगी, आप मतलब रक्षात्मक तरीके से दूसरी पार्टी आ जाएगी। सर, व्यक्तिगत रूप से हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। जो पैसा मिला है वो ओएसडी है, जो मंत्री हैं वर्तमान मंत्री जी, उनके ओएसडी है वो। पिछले, इससे पहले 2 और मंत्रियों का, कैबिनेट मंत्रियों का ओएसडी वो रह चुके हैं। निश्चित रूप से जांच का विषय बनता है, ईडी को ऐसे चीजों का सफाया करना चाहिए। मगर भाजपा से मेरा यही कहना है, ईडी से मेरा यही कहना है, चुनाव का समय है, थोड़ा जो 2 और मंत्री लोग थे जिनके समय में ये ओएसडी रहे हैं, उनके घर में भी थोड़ा ईडी का कार्रवाई हो, तब हम मानेंगे कि ये निष्पक्ष जांच है। चलिए, शुक्रिया आप साफगोई से जवाब देने के लिए। तो ये शिल्पा नेहा तिर्की थी, उन्होंने सारे सवालों का बहुत साफगोई से जवाब दिया। हम कोशिश करेंगे कि और भी जो मंत्री नेता यहाँ पर आते हैं उनसे बातचीत कर हम आप तक पहुँचाएं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in